Hello, good morning, student of 10th class. Welcome back again in online classes conducted by JMS School पुष्कर. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था. 4 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट, लेंथ ऑफ वायर. लेंथ ऑफ वायर में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर. वायर की लेंथ इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, या फिर वायर की लेंथ डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा. दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा था क्रॉस सेक्शन, मींस थिकनेस और एरिया ऑफ वायर. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. क्रॉस सेक्शन मींस ऑन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज. मतलब क्या हुआ इसका कि एरिया या क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करने पर वायर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. ठीक है. थर्ड फैक्टर हमने पढ़ा था मटेरियल नेचर. डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस. डिफरेंट टाइप के मटेरियल का रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगा. फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, है ना. डिफरेंट टाइप के मटेरियल का रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है. लास्ट फैक्टर हमने पढ़ा था फोर्थ फैक्टर टेम्परेचर. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर द रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज, है ना. मतलब कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है. मतलब अगर हम किसी गुड कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा. रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने का मतलब उसकी कंडक्टिविटी लो हो जाएगी, है ना. वो क्या बन जाएगा, बैड कंडक्टर बन जाएगा. और इस सेमी कंडक्टर के साथ क्या होता है कि सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, वो कंडक्टर नहीं होते हैं. नॉर्मली वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं. बट टेम्परेचर जैसे ही उनका इंक्रीज किया जाता है वो इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाते हैं. ठीक है. अब है सुपर कंडक्टर. सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, जो गुड कंडक्टर होते हैं जब उनका टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है ना. डिक्रीज करने पर क्या होता है, उनका रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है. मतलब बहुत कम हो जाता है. और ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करने पर एक ऐसी स्टेज आती है जिस पर रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है. रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गया मतलब रेस्ट्रिक्शन ज़ीरो हो गई. रेस्ट्रिक्शन ज़ीरो होने का मतलब फ्लो ऑफ करंट आसानी से होगा. करंट का फ्लो आसानी से होगा. इसका मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, है ना. तो कंडक्टर क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा. ठीक है. एट वेरी लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बिकम्स जीरो, देन कंडक्टर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर, है ना. देन कंडक्टर बिकम्स सुपर कंडक्टर. ठीक है. इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है. लास्ट ईयर जो हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे बच्चों के, उसमें ये पूछा गया था कि किस टेम्परेचर पर मरकरी का जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाता है ना. एट वॉट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी विल बी ज़ीरो. तो इसका आंसर है 4.2 केल्विन. ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था. इसका एग्जाम्पल इसलिए मैंने यहाँ पर दे रखा है. फॉर एग्जाम्पल एट 4.2 केल्विन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी सडनली ड्रॉप्स टू ज़ीरो. ओके. आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को समझने के लिए ऊपर जो अभी हमने फैक्टर्स पढ़े हैं इनको समझना ज़रूरी है. जिसमें से स्टार्टिंग के जो 2 फैक्टर हैं वो समझ में आने ज़रूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से ही इसका जो फॉर्मूला है वो समझ में आएगा. पहले समझ लेते हैं ये रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है क्या. एक्चुअली रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि वायर की लेंथ और क्रॉस सेक्शन दोनों यूनिट होनी चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए. ठीक है. द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है. ये एरिया है बच्चों. ठीक है. आर नहीं है, एरिया है. दोनों यूनिट होने का मतलब लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर. और क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर. दोनों यूनिट होनी चाहिए. तो उस समय जो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा. समझते हैं इसको. तो ऊपर जो हमने 4 फैक्टर पढ़े थे
उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमने पॉइंट पढ़ा था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, वी नो दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए मीन्स क्रॉस सेक्शन। तो इन दोनों को मर्ज कर दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, एल अपॉन ए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक। अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है और इसकी जगह इक्वल टू लगाना है। क्या लगाना है? इक्वल टू। क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है के। क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है के। इसी को ही रेजिस्टिविटी कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हर अलग अलग टाइप के मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी फिक्स होती है ना, मतलब अलग अलग होती है। गोल्ड के लिए अलग होगी, सिल्वर के लिए अलग होगी। ठीक है, तो के क्या है? यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसे रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब जैसे कि ऊपर हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर एंड एरिया कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? रेजिस्टिविटी। कैसे करेंगे? देखो, R इज इक्वल टू के इंटू एल अपॉन ए। अब जब हमें के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, क्या करना है? के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर जो ये एल अपॉन ए है, एल अपॉन ए, इसकी साइड चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हमें के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। के मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ से एल अपॉन ए की साइड चेंज करनी पड़ेगी। अब जब एल अपॉन ए की साइड चेंज करेंगे तो इधर आकर इधर शिफ्ट हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा? ए अपॉन एल। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए अपॉन एल। तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा रेजिस्टिविटी का, के इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। ये तो रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने का हो गया, और ये फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का। क्या कैलकुलेट करने का? रेजिस्टेंस। आर इज इक्वल टू के इंटू एल अपॉन ए, इससे आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, और के इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, इससे रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, जब आपको लेंथ और एरिया ये दो टर्म गिवन हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इफ एल इज इक्वल टू 1 मीटर एंड ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन के इज इक्वल टू आर। ये आपकी डेफिनेशन है। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, यहाँ पर आर क्या है? रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब यहाँ पर लेंथ कितनी हो गई? 1 मीटर एंड एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है बच्चों आपको। क्या? ये जो एल है ना, इसको कैपिटल लेटर में बनाना है। एल इज इक्वल टू, क्योंकि हमने यहाँ पर एल कैपिटल लिया है, मैंने बाई मिस्टेक स्मॉल लेटर में ले लिया, आप कैपिटल लेटर में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको रेजिस्टिविटी समझ में आ गया। अब हम इसकी यूनिट पढ़ेंगे। किसकी? रेजिस्टिविटी की। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी बच्चों, क्योंकि हमें पता है हम यूनिट किससे निकालते हैं? फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। अब आपको पता है के इज इक्वल टू है आर इंटू ए अपॉन एल, है ना। यहाँ से आपको पता है रेजिस्टिविटी क्या है? आर इंटू ए अपॉन एल। तो आपको पता है आर क्या है? रेजिस्टेंस। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। क्या होती है? ओम। और ए क्या है? एरिया। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। और एल क्या है? लेंथ। लेंथ की क्या होती है? मीटर। ठीक है, एरिया हम मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं, लेंथ मीटर में कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो यूनिट्स हैं यहाँ पर आपको पुट करनी है फॉर्मूले में। नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे, यूनिट ऑफ ए इज मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ आर इज ओम, एंड आर मीन्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। इसका सिंबल इस तरह से बच्चों कैप की तरह बनाना है, जैसे कैप बनाते हैं ना, इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आर की जगह तो आ गया ओम, ए की जगह आ गया मीटर स्क्वायर, एल की जगह आ गया मीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यूनिट्स पुट कर दी। अब ऊपर है मीटर स्क्वायर, नीचे है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कम हो गया, कैंसिल हो गया।
तो क्या बच गया, ओम मीटर। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट आ गई ओम मीटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जितना कराया है इसे ही आप कर लीजिए। इसके आगे जो टॉपिक है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, तो ये हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। तो आप आज का वर्क जितना भी है आप नोट डाउन कर लीजिए। इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन होता है यूट्यूब में, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ पर लिंक्स गिवन हैं, वहाँ पे आप किसी भी वीडियो पर जाकर अपना पहले का वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।